जय मिथिला, जय मैथिली। ज्योतिष शास्त्र में गृह निर्माण के विषय में अधिकतर लोगों का चिंतन होते देखा जाता है। वास्तविकता यह है कि गृह निर्माण आवश्यक जीवन का वस्तु है, इसलिए इस पर सबों का ध्यान रहता है। भोजन, वस्त्र एवं आवास जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसमें आवास का महत्व भी भोजन एवं वस्त्र से कम नहीं है। यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में जो गृह योग के बारे में बताया गया है, उसमें तो बहुत सारे योगायोग एवं नियम है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर जो देखा है वह मैं बताता हूँ। किसी भी जन्म कुंडली में जब द्वितीय चौथे स्थान में कोई भी ग्रह हो या चतुर्थेश द्वितीय स्थान में हो, तो उस व्यक्ति को गृह निर्माण अवश्य होगा। दूसरा, जब दो शुभ ग्रह चतुर्थ स्थान में किसी भी भाव का स्वामी बनकर हो, तो उसे अवश्य गृह बनता है। तीसरा, जब भी सूर्य एवं मंगल द्वादश भाव से लेकर छठे भाव तक में कहीं भी बने, अथवा यूं कहा जाए कि लग्न से द्वादश भाव तक कहीं भी बने, तो उसे अवश्य गृह निर्माण होता है। फर्क इतना पड़ता है कि 6 से 12 के बीच अगर ऐसा होता है तो उसे शहर में गृह निर्माण होता है, और 1 से 6 तक सूर्य मंगल यहाँ पर होता है तो उसे अपने ही निवास पर कोई विशेष प्रकार का घर अवश्य बनता है। यहाँ पर इस प्रश्न से जुड़ा हुआ कई मुद्दा है। जैसे अष्टमेश कोई भी ग्रह चौथे स्थान में बनता है, खासकर शुभ ग्रह रहता है, तो उसे गृह निर्माण तो अवश्य होता है, किंतु सवारी की दुर्घटना होने की संभावना बनती है। इसीलिए यह जो मैंने देखा है उसके विषय में बताया है। 4, 10 दोनों में जितना अधिक शुभ ग्रह होगा, उसे गृह निर्माण में उतना सुविधा मिलेगा। सूर्य मंगल, पुनः मैं बताता हूँ कि किसी भी राशि पर द्वादश भाव में हो, तो उसे अपने गांव में या शहर में कहीं न कहीं उसे अच्छा मकान अवश्य बनेगा। सूर्य मंगल के साथ गुरु एवं शुक्र, या चारों ग्रह का एकत्रीकरण हो जाए तो फिर उसे कई मकान बनने का योग बन जाता है, और वह मकान भी बहुत ही आलीशान मकान होता है। इतना ही नहीं, उसे अच्छी सवारी भी होता है। अच्छी सवारी के साथ उसे अधिक मित्र भी होते हैं, किंतु माँ का सुख कम जाता है। इसीलिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और ये तब तक नहीं समझना चाहिए कि आगे इस पर विचार किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन द्वितीयेश, दशमेश, चतुर्थेश एवं नवमेश की दशा में गृह का निर्माण प्रायः देखा जाता है। मैंने भी ऐसा पाया है। इसीलिए विद्वत जन, ज्योतिष बंधु
इस पर अवश्य अमल करेंगे और जो कोई भी जानने का इच्छुक होंगे उन्हें भी इस पर ध्यान देना होगा।